अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख आसफ़, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल एस ए मैथ वाइब्स। हम जीसी यूनिवर्सिटी की आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर, कोर्स नेम अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, मैथ कोड 321। इसमें जो हमारा आर्टिकल चल रहा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डिस्कस कर रहे थे रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो पहली दो टाइप्स है वो मैं उनका सोल्यूशन बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज थर्ड टाइप है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इक्वेशन विच डू नॉट लुक बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट कैन बी अ reduced in quadratic equations. So we are discussing these reducible quadratic equation one by one. So today type third is going to be discussed. Type third exponential equation. हमारे पास ये है exponential equation. Exponential equation in which variable appears as exponent. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो है जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में अपेयर होता है, मतलब वेरिएबल जो है वो पावर में अपेयर हो रहा होता है, ये उसका साइन है। तो हम इक्वेशंस को देखेंगे जिसका वेरिएबल अपेयर हो रहा हो पावर में, तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो उसको डील करने का प्रोसीजर, उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर आइए देखते हैं। 2⁻² माइनस 3.2x प्लस 2 प्लस 32 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखें आपके पास जो वेरिएबल x है वो पावर में अपेयर हो रहा है। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई। मीन कांस्टेंट के ऊपर अगर जो पावर है वो वेरिएबल में अपेयर हो रही हो तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे 2⁻x हो गया, a⁻x हो गया, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। e⁻x है, ये तो फेमस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ना। a⁻x, 2⁻x, ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। 2x माइनस 3 डॉट 2⁻x डॉट, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर बेस एक जैसी हो तो जो पावर्स जमा की गई हैं उनको आप अलग करके सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। सो मैंने 2⁻x प्लस 2 को अलग अलग कर दिया, x 2 डॉट पावर x कर दी, डॉट 2 पावर 2 कर दी। तो वेरिएबल एक जैसे हैं, सो पावर जो है अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दोबारा भी ऐड हो सकती है, फिर उस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। प्लस 32 इक्वल टू 0, 2⁻2x माइनस 3 डॉट 2⁻x डॉट 2⁻2 4 के इक्वल आ गया, प्लस 32 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 2⁻x है तो मैं ये चाह रहा हूँ 2⁻x दोनों तरफ एक जैसा आए ताकि उसको y के इक्वल पुट करें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। सो 2⁻2x को लिखा जा सकता है 2⁻x डॉट होल स्क्वायर माइनस 12, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 डॉट 2⁻x प्लस 32 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ भी 2⁻x है, यहाँ भी 2⁻x है, इसको y के इक्वल पुट कर दिया। जैसे y के इक्वल पुट कर दिया तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी? y² माइनस 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। फैक्टरेबल है, इसके फैक्टर बन सकते हैं y² माइनस 4y माइनस 8y प्लस 32 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया, y माइनस 4 माइनस 8 कॉमन ले लिया, y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 4 के और y इक्वल टू 8 के, ये y के दो आपके पास के आगे फैक्टर आ गए। अब हमने y को किसके इक्वल पुट किया था? 2⁻x के इक्वल। सो 2⁻x इक्वल टू 4, इस 4 को लिखा जा सकता है 2 पावर 2। सो बेस एक जैसी हो तो हम वेरिएबल्स को, पावर्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं। यहाँ भी 2 पावर x है, यहाँ भी 2 पावर 2 है, तो x इक्वल टू 2 आपके पास डायरेक्ट आ गया। इसी तरह y इक्वल टू 8 के, 2⁻x इक्वल टू 8 के। सो 8 को लिखा जा सकता है 2 पावर 3। सो बेस एक जैसी है, सो x इक्वल टू 3। सो सोल्यूशन सेट क्या आ गया? 2 3। इसका सोल्यूशन सेट क्या निकला? 3 2। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की टाइप थी जिसका हमने सोल्यूशन निकाला, प्रोसीजर सीखा। एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि कंसेप्ट कन्फर्म हो। 4 1 प्लस x प्लस 4 1 माइनस x इक्वल टू 10। ये आपके पास अगेन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है क्योंकि नीचे कांस्टेंट है, वेरिएबल जो है पावर में है। सो इनको अलग अलग किया, 4⁻1 कर दी, डॉट 4⁻x कर दिया, प्लस 4⁻1 कर दी, डॉट 4⁻x इक्वल टू 10। 4 डॉट 4⁻x प्लस 4 डॉट ये 4⁻x है, नीचे आके 1/4x इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब यहाँ भी 4x आ गया, यहाँ भी 4x आ गया, आप इसको y के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो हमने इसको y के इक्वल पुट किया।
सो 4 यहाँ पे y आ गया प्लस 4 यहाँ पे नीचे बटे में y आ गया इक्वल टू 10 हो गया। y को एलसीएम लिया जैसे y को एलसीएम लिया ये क्या हो जाएगा 4y² प्लस 4 इक्वल टू 10y इक्वल टू 10y। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दिया 4y² माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। सो पूरी इक्वेशन 2 पे डिविजिबल है, 2 पे डिवाइड कर दिया 2y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई 2y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0 ये फैक्टरेबल नहीं है आसानी के साथ ना, तो हम इसके ऊपर बाई फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। सो यहाँ पे देखते हैं तो a हमारे पास 4, यहाँ पे देखते हैं a 2 के इक्वल है, b माइनस 5 के इक्वल है, c आपके पास 2 के इक्वल है। b माइनस b एक माइनस a एक माइनस फार्मूले वाला प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर b का स्क्वायर 25 माइनस 4 a 2 के इक्वल c भी 2 के इक्वल और 2a आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा। सो 5 प्लस माइनस 25 माइनस ये 4 2 और 8 8 2 और 16 16 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। यहाँ 25 माइनस 16 करते हैं तो आपके पास क्या बचता है 9 रिमेनिंग रह जाता है। सो y इक्वल टू 5 प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट ओवर 4। 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका 3 का, तो आपके पास आ गया 5 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा आप इसको माइनस में लिख लेते हैं। सो y इक्वल टू प्लस माइनस प्लस 3/4 8/4 तो y किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। तो y किसके इक्वल 2 के इक्वल। हमने y को किसके इक्वल कंसिडर किया था 2 रेज पावर 4 रेज पावर x के इक्वल। सो 4 रेज पावर x को लिखा जा सकता है 2 रेज पावर 2x। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 1 को लिखते नहीं है। सो आपके पास क्या आ गया 2x इक्वल टू 1। सो x का रिजल्ट क्या आ गया 1/2। सेम दैट हेयर y इक्वल टू 5 माइनस 3/4। सो y इक्वल टू 2/4 कैंसिल होके 1/2 आ गया। सो 4x इक्वल टू 1/2। 4x को लिखा जा सकता है 2x इक्वल टू 2 रेज पावर -1। सो 2x इक्वल टू -1 आ जाएगा और x किसके इक्वल आ जाएगा -1/2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो सोल्यूशन आ गए 1/2 -1/2। ये थर्ड टाइप थी रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हमने उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर सीखा। इसमें 2 एग्जांपल्स मैंने हल किए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स अब अगर आप इन 2 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं सो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो होगी आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें जो वेरिएबल है वो पावर में अपेयर हो रहा होता है। जैसे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है कि वेरिएबल अपेयर एज ए एक्सपोनेंट। सो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की जो आपके पास सिम्टम बनेंगे e रेज पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। a रेज पावर x भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। 2 रेज पावर x भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। सो यहाँ पे जो है कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ रहा है तो उस टाइप के आपको क्वेश्चन गिवन है। सो आप क्या करेंगे उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर ये था जो हमने इन 2 एग्जाम्पल में सीख लिया। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप इन दोनों सवालों की प्रैक्टिस करोगे और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की टाइप के ये सवाल कन्फर्म करोगे। अल्लाह हाफिज़।